हेलो बच्चों। अब आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सिंबल्स। सेपरेशन ऑफ सिंबल एक तरह का टेक्निक है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस प्रूविंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टेक्निक की मदद से। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपको क्वेश्चंस दे और उसमें लिखा रहे कि नहीं इसे सॉल्व करो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सिंबल से। ऐसा ही कोई नेसेसरी नहीं है। मान लो अगर ऐसा लिख देता है तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी अच्छी किस्मत है। अगर ऐसा नहीं लिखता है तो भी आपको कैसे पता चले कि आप इसमें सेपरेशन ऑफ सिंबल लगाओगे, कैसे लगाओगे, तो वो मैं आपको उसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आपको सेपरेशन ऑफ सिंबल लगाना है। ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं सेपरेशन ऑफ सिंबल टेक्निक क्या होता है। देखो, हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हैं, एक रिलेशन पढ़े हैं ऑपरेटर्स का। क्या पढ़े हैं कि E बराबर होता है 1 प्लस डेल्टा। अब देखो, E बराबर 1 प्लस डेल्टा इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है इस ऑपरेटर्स का, शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, कि इस रिलेशन से बहुत सारे प्रूविंग क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इसे एक नाम दे दिया गया कि एक मेथड है कि इस रिलेशन का यूज करके अगर आप कोई प्रूविंग कर रहे हो तो उस मेथड का नाम दे देते हैं सेपरेशन ऑफ सिंबल। और कुछ नहीं है इसमें। मान लो कि इस मेथड को यूज कर रहे हैं, ये सेपरेट कर रहा है सिंबल को, तो इसलिए सेपरेशन ऑफ सिंबल नाम पड़ गया। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे अब मान लो क्वेश्चन आया कि एफ ऑफ एक्स को प्रूव करना है कि ये बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस वन, सॉरी यहां पर प्लस वन नहीं है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, फिर है प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस टू, फिर है डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री, प्लस डैश डैश डैश, कहां है डेल्टा एन माइनस वन, यहां पर भी प्लस है पहले तब डैश डैश है, डैश डैश फिर प्लस, प्लस डेल्टा एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस एन। इसके बाद एक और टर्म है इनके पास, डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ एक्स माइनस एन। तो देखो, ट्रिक यही है कि जब आपको इस तरह का बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मिले जिसे आप समझते हो कि अरे सर इसे nth टर्म तक हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तब आप समझ जाना कि यहां पर सेपरेशन ऑफ सिंबल का काम है। तो सेपरेशन ऑफ सिंबल आपको लगाना है और इसे प्रूव करना है। तो ये प्रूविंग का क्वेश्चन है, यहां पर ये हमें प्रूव करना है। तो हम कोई एक पार्ट लेके चले, दूसरे पार्ट को प्रूव कर दें। तो सोचो अगर यहां पर हम LHS लेंगे तो कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर है हम RHS लें और LHS को बराबर ले आ दें। तो हम RHS को लेंगे, राइट हैंड साइड को लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर हम प्रूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड हमें जो दिया है, क्या दिया है हम उसे फिर से नोट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस वन दिया है, प्लस डेल्टा एफ ऑफ एक्स माइनस टू दिया है, प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री दिया है, और इसी तरह डैश 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 कहां तक चली है सीरीज, डेल्टा एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स माइनस एन तक चली है। और उसके बाद एक एडिशनल टर्म है इनके पास, डेल्टा टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स माइनस एन। यहां तक है इनके पास सीरीज। अब देखो इसे क्या हम लिख सकते हैं। नियम कहता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को कि डेल्टा को ई के टर्म में बदलिए। तो डेल्टा को हम ई के टर्म में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, चलो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस वन, देखो माइनस वन लगा है, याद करो एच वाला है, यहां पर एच वन है, यहां पर एच वन है क्योंकि 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है ना, तो एच वन है। तो माइनस लगा है तो ई की पावर माइनस वन एफ ऑफ एक्स हो गया। ये ई की पावर माइनस वन एफ ऑफ एक्स हो गया। इसी तरह इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो डेल्टा ई की पावर माइनस टू, यही होगा ना, क्या होगा डेल्टा ई की पावर माइनस टू एफ ऑफ एक्स। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर फिर ई की पावर माइनस थ्री, क्योंकि यहां पर माइनस थ्री लगा हुआ है, एफ ऑफ एक्स, प्लस डैश 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 कहां तक जाएगा, डेल्टा एन माइनस वन ई की पावर माइनस एन
देखो माइनस एन लगा है ना, माइनस एन, और एफ ऑफ एक्स, और एक और टर्म है प्लस करके डेल्टा की पावर एन ई की पावर माइनस एन एफ ऑफ एक्स। यहां पर भी माइनस एन लगा था तो इसलिए माइनस एन एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स सबसे कॉमन निकाल लें, और ऑपरेटर में देखो ई की पावर माइनस वन सब में से कॉमन निकल सकता है। कहां तक? यहां तक हम निकालेंगे इस वाले को छोड़ के, क्योंकि भाई ये अलग है, सीरीज हमारी यहीं तक है। तो ई की पावर माइनस वन में बाहर निकाल लिया और एफ ऑफ एक्स को बाहर निकाल लिया। एफ ऑफ एक्स को तो सबसे बाहर निकाल लेते हैं, ई की पावर माइनस वन को तो केवल सीरीज से बाहर निकालते हैं। ई की पावर माइनस वन को यहां से बाहर निकालें तो यहां पर देखो ई की पावर माइनस वन था तो बचा वन, प्लस यहां पर क्या बचा? माइनस टू था तो एक चला गया, एक बचा, तो डेल्टा ई की पावर माइनस वन बचा, प्लस डेल्टा स्क्वायर ई की पावर माइनस टू बचा, प्लस डैश 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 डेल्टा की पावर एन माइनस वन, और यहां पर एन है, माइनस वन निकल गया, क्या बचा? ई की पावर माइनस एन माइनस वन, यही होगा ना। यहां पर क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस एन माइनस वन। चलो देख लेते हैं कैसे होगा। यहां से माइनस वन पावर निकला है, माइनस वन निकलने का मतलब कि इसमें माइनस वन पावर ऐड होगा। हाँ तो सॉरी, यहां पर क्या बचेगा हमारा? एन माइनस वन बचेगा। ई की पावर यहां पर रुके रहिए, चलिए देख लेते हैं यहां पर क्या आ रहा है। माइनस वन कॉमन हो गया, एन माइनस वन, अब सही है, ये होगा, ठीक है ना। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या बचेगा? डेल्टा की पावर एन ई की पावर माइनस एन, और यहां पर क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स यहां पर नहीं रहेगा, यहां पर ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, और जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है वो यहां पर बंद होगा, यहां पर नहीं बंद होगा। चल, ये हो गया हमारा। अब देखो एफ ऑफ एक्स को ऐसे ही पड़ा रहने दो, और ये देखो अंदर वाला, इसमें से अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, कैसे लिखना चाहूं? एफ ऑफ एक्स को यहां पर बाहर रहने दो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहने दो, ई की पावर माइनस वन को भी बाहर रहने दो, और मैं इसे लिख रहा हूं वन डेल्टा ई की पावर माइनस वन प्लस डेल्टा ई की पावर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस डेल्टा ई की पावर माइनस वन का होल पावर एन माइनस वन। देखे जाओ, यहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, प्लस डेल्टा एन ई की पावर माइनस एन, यहां पर ये बड़ा वाला ब्रैकेट भी मैं क्लोज कर दिया। तो देखो जब इस तरह से हो गया तो ये आपको जीपी, आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, एपी जीपी एचपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जीपी ये बन रहा है, देखो ए आर स्क्वायर, नहीं सुनो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इसी तरह ए आर की पावर एन। तो ए यहां पर क्या है? वन है, तो इसका एस एन nth टर्म तुम लोग को निकालना होता। जीपी का अगर फॉर्मूला नहीं होगा तो तुम लोग कमेंट करना, वहां पर मैं बता दूंगा जीपी का कैसे फॉर्मूला लगता है। तो जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सम वाला क्या होता है? ए तो वन है, वन से इंटू कुछ भी नहीं, आर की पावर एन, आर क्या है? इसके और इसका रेशियो, ये बटे ये वाला टर्म लो, ये वाला टर्म लो, दोनों को डिवाइड करो, ये अपॉन ये, तो जो आएगा वो आर होता है। तो आर आपको क्या मिलेगा? यहां से आपको आर मिलेगा डेल्टा ई की पावर माइनस वन। तो आर की पावर एन, अच्छा एन कहां तक जा रहा है हमारा? एन हमारा जा रहा है एन टर्म तक, तो आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर फिर क्या है? डेल्टा ई की पावर माइनस वन और माइनस वन, ये हमारा टोटल सम हो गया। प्लस और टर्म क्या बचा? डेल्टा एन बचा, ई की पावर माइनस एन बचा, ये इतना बचा। ये ज्योमेट्रिक का जीपी का फॉर्मूला होता है आर की पावर एन माइनस वन
अपॉन r माइनस 1, ये इस पूरे सीरीज का सम होता है, सबको जोड़ने पे ये आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़े तो एक बार देख लेना, फिर भी नहीं आता तो मैं एक वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझा दूंगा, ठीक है ना।